साथ बदलते भारत की शान। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले। हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान। 2 दिन पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर हो सकती है बरसात। अरुणाचल में आज कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान। पूर्वोत्तर भारत में आज कुछ जगह छाया रह सकता है हल्का कोहरा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी आज कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की संभावना। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत में आज कुछ जगहों पर छाया रह सकता है हल्का कोहरा। गांगी पश्चिम बंगाल में भी आज कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की उम्मीद। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा पंजाब में आज कुछ जगह बारिश हो सकती है। हालांकि हरियाणा और दिल्ली में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बारिश का अनुमान नहीं है। गांगी पश्चिम बंगाल में भी इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का अनुमान है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। 2 दिन कोंकण और गोवा में भी मौसम साफ रह सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि केरल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि तटीय और आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, कहाँ कितनी हुई बारिश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगह बारिश दर्ज की गई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह बरसे बादल। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात हुई। केरल के कुछ इलाकों में गरज के साथ चली तेज हवाएं। तो ये थी मौसम की चाल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। और अब बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर डालते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। नजर अधिकतम तापमान पर। उत्तराखंड में ज्यादातर जगह तो हिमाचल के अनेक हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतर जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में तो बिहार में अनेक जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा।
विदर्भ के अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए अब देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के भी कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब में अधिकतर जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। मराठवाड़ा में अनेक जगह तो मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं दक्षिणांतरी कर्नाटक में अनेक जगह तो तेलंगाना में कुछ जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी अधिकतम और न्यूनतम तापमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और जानकारी देंगे आपको आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी के, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि मौसम को देखते हुए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है। इस वक्त देश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, ऐसे में सिंचाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं क्या सलाह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खेती किसानी में। उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए सलाह है कि वे अपने खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस समय मिट्टी की जांच भी जरूर करवाएं। उत्तर प्रदेश में जहाँ गेहूँ 40 से 45 दिनों की हो चुकी है, उनमें दूसरी सिंचाई, और जहाँ 60 से 65 दिनों की हो चुकी हो, वहाँ तीसरी सिंचाई करें। यहीं सरसों में फूल लगने से पहले दूसरी सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ही इस समय सरसों में कीटों का प्रकोप भी देखा जा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और टमाटर की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द की अच्छी किस्मों की बुआई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय पपीते की रोपाई भी कर सकते हैं। यहाँ इस समय आम की बागों में रोगों के लगने का अनुमान है। बचाव के लिए किसान बागों को साफ रखें। इसके साथ ही पेड़ों की सूखी और रोग वाली टहनियों को काटकर हटा दें। उत्तर प्रदेश के किसान इस समय मूली, पालक और चौलाई की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों में जब सरसों की फली 75 से 80% तक भूरी हो जाए तो उसकी कटाई कर लें। सतपुड़ा के पठारी इलाके में ये मौसम कद्दू, तोरी, करेला और भिंडी के अलावा
तरबूज और खरबूज की बुआई के लिए अनुकूल है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही यहाँ गन्ना, मूंगफली और मक्के की बुआई की तैयारी भी करें। सतपुड़ा के पठारी इलाकों में इस समय गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इस इलाके में इस समय कपास के खेतों में भी सिंचाई कर लें। साथ ही खेत को साफ भी रखें। तो अभी आपने देखी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मशरूम के बारे में। जी हाँ, मशरूम की लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और एक व्यावसायिक फसल है। हमारे किसानों को इससे काफ़ी लाभ हो सकता है, इसीलिए हमारे किसान अब बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इसकी कई किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी कौन सी खास बातें हैं। देखते हैं रिपोर्ट। मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद है। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। इसकी बुआई का समय शुरू हो चुका है, यानी इसे फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढिंगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चौकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी मशरूम के बारे में और अलग अलग किस्मों के बारे में भी आपको बताया। इसी के साथ ही अब नजर डाल लेते हैं आज के मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नागालैंड के और मेघालय के किसानों के लिए क्या है सलाह। असम में मूंग, उड़द, भिंडी और परवल की बुआई करें। मूंग में प्रताप T44, AAU 39, K851, ML 55 जैसी किस्में चुने। उड़द में T9, पंत U19, UG 155 जैसी किस्में लगाएं। असम में तैयार सरसों की कटाई जारी रखें। सरसों की कटाई के तुरंत बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। असम में ही आलू की खुदाई भी जारी रखें किसान। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जूट की बुआई की तैयारी करें। असम में ही गोभी वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाएं। असम के किसान गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन,
परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, बचपन जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, तो हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि असम के किसानों के लिए क्या सलाह है। मेघालय में बैंगन, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी लगाएं। बैंगन में अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का आनंद जैसे किस्में चुनें। मिर्च में पूसा ज्वाला, सदाबहार और काशी अनमोल जैसे किस्में लगाएं। अरुणाचल प्रदेश में आलू और मूली की खुदाई कर लें किसान। अरुणाचल प्रदेश में इस समय फ्रेंच बीन की बुआई करें। मिजोरम में भिंडी, करेला और तोरी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। त्रिपुरा के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की रोपाई मुख्य खेत में करें। नागालैंड में बैंगन और नागा किंग मिर्च की नर्सरी लगाते रहें। नागालैंड में ही मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। नागालैंड के किसान इस समय आलू की रोपाई जारी रखें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। आइए मौसम की झलकियों पर नजर डालते हैं, देखते हैं मौसम की खास खबरों में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत में आज कुछ जगहों पर छाया रह सकता है हल्का कोहरा। गांगी पश्चिम बंगाल में भी आज कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की उम्मीद। मौसम की झलकियों के साथ ही अब देख लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी।